एक गांव में मोनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। मोनी के पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। फिर एक दिन वो बीमार हो गए, जिससे घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर दिवाली का दिन आया, पूरा गांव सजा हुआ था, बस एक मोनी के घर को छोड़कर। पिताजी, आप दवाई ले लो। लाओ बेटी। और बेटी मोनी, मुझे माफ करना, आज दिवाली है और मैं तुम्हारे लिए कोई नए कपड़े नहीं ला पाया। कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम करो। यह बोलकर मोनी सोचने लगती है, आज तो दिवाली है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है और ना ही तेल या घी है जिससे मैं दिए जला सकूं। मोनी उदास होकर घर से बाहर निकल जाती है। और चलते चलते गांव से बाहर एक कोठी के पास आकर रुकती है। वह कोठी बहुत बड़ी होती है और बहुत ही सुंदर लाइटों से सजी होती है। उसी घर की खिड़की पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि बहुत उदास दिखता है। अरे आंटी जी, ये तो बहुत सुंदर कोठी है, तब भी यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? और आज तो दिवाली भी है। अरे बेटी, क्या बताऊं, इस घर की मालकिन हमेशा काम में बिजी रहती है और ये उनका बेटा अकेले घर में उदास हो जाता है। इसे घर से बाहर जाने को भी मना किया है इसकी माँ ने। मोनी कोठी के अंदर जाती है तो उसे अजीब सा डर लगने लगता है। ये लड़की कौन है तू जो मेरी हवेली में घुस रही है? मैं तुझे खा जाऊंगा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। भूत जी, आप यहाँ कैसे आ गए? नहीं नहीं, मुझे मत खाना। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई, मैं तो बस उस लड़के को देख के चली आई। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका पिता हूँ, मैं खुद उसका ध्यान रख सकता हूँ। क्या? तुम और उसके पिताजी? और अगर उसका ध्यान रख सकते हो तो रखते क्यों नहीं हो? देखो देखो जरा उसकी तरफ, कितना उदास है वो। अगर तुमने उसका ध्यान रखा होता तो वो ऐसे अकेले खड़ा होकर रो तो नहीं रहा होता। भूत मोनी की बात सुनकर चुप हो जाता है। अब क्या हुआ भूत जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं छोटी बच्ची हूँ लेकिन सब कुछ जानती हूँ। मोनी ऐसा बोलकर गाना गाते हुए डांस करने लगती है। ला 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 ला, ठुमका लगाऊंगी ठुमका लगाऊंगी, आज तो दिवाली है दिवाली है दिवाली है। तभी मोनी को ऐसे नाचते देखकर राहुल हंसने लगता है। अरे तुम कौन हो? यहाँ आओ। भूत जी, मैं जाऊँ? वो बुला रहा है। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन मैं यही हूँ, मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने का सोच भी मत लेना। अरे भूत जी, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ जो नुकसान पहुँचाऊंगी किसी को। मैं तो खुद ही नसीब की मारी हूँ। अरे तुम कौन हो? मैंने तो पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। मैं पास के गांव में ही रहती हूँ, लेकिन आज तो दिवाली है। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, और तुम मेरी तरह गरीब भी नहीं हो। पैसे से थोड़ी ना खुशियाँ आती हैं, खुशियाँ तो लोगों से आती हैं, और मेरे पास ना तो कोई दोस्त है और ना ही मेरे घर में कोई। क्यों? क्या हुआ? सब कहाँ गए? मेरी माँ तो हमेशा काम करती रहती है ऑफिस में। मेरा ध्यान रखने वाले एक राजू अंकल हैं,
उनके पास मैं क्या खेलूंगा। और तुम्हारे पिताजी? राहुल कुछ नहीं कहता और फिर से उदास हो जाता है। अरे क्या हुआ? अच्छा रहने दो, तुम उदास मत हो, मेरे साथ खेलोगे? ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को मत बताना, वो मुझे डांटेंगी। उन्होंने मुझे मना किया है इस घर से बाहर जाने को। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर ही खेलूंगी तुम्हारे साथ। फिर दोनों घर में ही साथ साथ खेलने लगते हैं। भूत अपने बेटे को खुश देखकर बहुत खुश होता है। आज तो मजा ही आ गया, तुम रोज आओगी मेरे साथ खेलने। नहीं, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ओह अच्छा, तो तुम आज बहुत मजे करोगे ना अपने घर पर। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आज दिवाली के दिन अपना घर सजा सकूं। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। फिर मोनी अपने घर की ओर निकल जाती है। इधर राहुल फिर से उदास हो जाता है। उसके पास बहुत सारे पटाखे रखे होते हैं। मेरे पास तो इतने सारे पटाखे हैं, पर क्या फायदा, मम्मी आज भी नहीं आएंगी और मुझे आज फिर अकेले ही दिवाली मनानी पड़ेगी। भूत राहुल को उदास देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वह मोनी के पीछे पीछे जाता है। मोनी रुक जाओ। अरे भूत जी, आप मेरे पीछे क्यों आ गए? अब तो मैं अपने घर ही जा रही हूँ। मैंने आपके बेटे को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाई हूँ। हाँ मैंने देखा, पर मेरा बेटा तुम्हारे साथ खेलकर बहुत खुश था। तुम अब से मेरे घर पर ही रहोगी, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारा अब एक ही काम है, मेरे बेटे को खुश रखना। नहीं नहीं भूत जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे घर पर मेरे पिताजी अकेले हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे पिता को भी मार दूंगा। चलो मेरे साथ वापस। अगर अपने पिता को जिंदा देखना चाहती हो तो कुछ दिन मेरे बेटे को खुश रखो। मोनी बहुत डर जाती है। ठीक है, आप मेरे पिताजी को मत मारो, मैं चलती हूँ आपके साथ। फिर मोनी वापस कोठी में आ जाती है। उसे देखकर उदास राहुल फिर से खुश हो जाता है। अरे मोनी, तुम वापस आ गए। तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आई हो ना? हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, मैंने सोचा तुम अकेले हो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ ही रुक जाती हूँ। फिर दोनों साथ साथ खेलने लगते हैं। अरे मोनी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तुम्हें और पटाखे चाहिए तो ले लो, मेरे सारे पटाखे ले लो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मुझे अपने पिताजी की चिंता हो रही है। मेरे पिताजी घर पर अकेले हैं और बीमार भी हैं। राहुल को मोनी अपने घर का सारा हाल बताती है, जिसे सुनकर राहुल को बहुत दुख होता है। मोनी, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, लेकिन मेरी मम्मी बहुत गुस्से वाली है। वैसे तो वो मुझसे भी बहुत प्यार करती है, पर तुम उदास मत हो। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगा कि वो तुम्हारी मदद करें। अब तुम मेरी चिंता मत करो और अपने घर चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। दोनों मिलकर साथ में पटाखे जलाने लगते हैं कि तभी राहुल की मम्मी माधुरी वहां आ जाती है और वो मोनी को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे राजू काका, इधर आओ, ये कौन है? मालकिन, वो मुझे नहीं पता। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? किसी को भी घर के अंदर घुसा लिया? राहुल डर जाता है और फिर से रोने लगता है। मम्मी, इसे मत डांटना, ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ खेलने आई है। तुम इसे जानते भी नहीं हो?
एक अजनबी को कैसे घर में आने दिया? गलत बात है राहुल बेटा। यह सब सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने आ जाता है। बस करो माधुरी, बहुत हो गया। तुम्हें अपने बेटे की उदासी नहीं दिखती? भूत कौन हो तुम? कौन हो? तुम्हारा पति राजेश। राजेश? तुम्हें मरे हुए तो कितने साल हो गए? हाँ, मैं हमेशा अपने बेटे के आसपास ही था। तुमने तो उसे कभी समय ही नहीं दिया। कैसी माँ हो? क्या करोगी इतना पैसा जब तुम्हारा बेटा ही खुश नहीं है? मैं लाया हूँ इस लड़की को, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? आज हमारा बेटा कितना खुश है। उसे भी दोस्त चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलने देती तुम उसे। माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बेटे राहुल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें भी समय दूंगी। फिर माधुरी को राहुल मोनी के बारे में सब बताता है, तो माधुरी मोनी की मदद करती है और उसके पिता को बुलाकर कोठी में एक कमरा और नौकरी देती है। फिर मोनी का भी एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। फिर दोनों साथ साथ खेलते रहते और घूमते हैं। यह सब देखकर भूत बहुत खुश होता है। माधुरी, अब मैं चैन से मुक्त हो सकता हूँ। हमारे बेटे का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना, उसे हमेशा इसी तरह से खुश रखना। यह बोलकर भूत वहां से गायब हो जाता है।